Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I am going to discuss with you summer vacation homework that is in the form of project work and some learning understanding projects. Learning and understanding question answers. So first of all, let's read the note. The students are advised to make a single file containing lined papers to write on them their reports made in their surveys mentioned below. No class notebook should be used for this purpose. So part 1 is project works. Let's see. पार्ट 1 में प्रोजेक्ट वर्क है और आप सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अलग से एक फाइल बनानी है जिसमें लाइनदार पेपर होंगे, रूल्ड पेपर या लाइन पेपर होते हैं जो, उनमें आपको रिपोर्ट उसमें लिखनी है और रिपोर्ट लाइन पेपर पे होगी और कुछ शुरुआत के जो पेजेस हैं, द पेजेस इन द बिगिनिंग में भी प्लेन, जो शुरुआत में पेजेस होंगे वो प्लेन पेपर हो सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो पहला लेसन है आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट में, उस पर आधारित प्रोजेक्ट एक्टिविटी नंबर 1, मेक ए स्टडी फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ द नियर बाई फील्ड्स ऑफ योर विलेज और सिटी अबाउट द क्रॉप्स दे ग्रो इन देयर फील्ड्स। आपको एक सर्वे करना है जिसमें आप अपने गांव के कुछ किसानों से मिलोगे। अगर आप शहर में रहते तो अपने शहर के किसी गांव के किसानों से बात करिए या किसी और मीडियम से, आपके शहर में भी गांव के लोग रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं जो फार्मर हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स, आपको उन क्रॉप्स की लिस्ट बनानी है जो वो अपने खेतों में उगाते हैं, क्रॉप्स की लिस्ट होगी। और देन मेक ए लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स दैट आर वल्नरेबल टू द चेंजेस इन द वेदर कंडीशंस। जब उन्होंने सारी फसलें आपको लिखा दी, आपको बता दी कि वो खरीफ में, रबी में ये फसलें उगाते हैं, तो उनसे ये पूछिए कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं। अगर मौसम खराब हो जाए तो वो फसलें नष्ट हो जाती हैं, उन फसलों का जिक्र करवाइए, उन फसलों के बारे में पूछिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। ऑल्सो मेक ए रिपोर्ट इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज फार्मर्स ड्यू टू वेदर कंडीशंस। और अपने रिपोर्ट में उन सभी समस्याओं का जिक्र करिए, उन जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखिए जो किसी भी किसान को सामना करना पड़ता है, जो वेदर कंडीशंस की वजह से समस्याएं होती है या फिर और किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने आती है फसल उगाते वक्त या उसे हार्वेस्ट करते वक्त, तो उनका भी जिक्र करें। यू मे राइट अबाउट द फाइनेंशियल लॉस द फार्मर्स हैव टू बेयर व्हेन देयर क्रॉप्स आर डैमेज्ड। और जब उनकी क्रॉप्स डैमेज्ड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो नुकसान का भी जिक्र करिए, कितना नुकसान उन्हें आर्थिक रूप से उठाना पड़ता है। हैवी रेन्स की वजह से या ड्राउट की वजह से, सूखे की वजह से जो भी नुकसान किसानों को होते हैं उनका जिक्र भी अपनी रिपोर्ट में करिए। तो प्रोजेक्ट वर्क आप इस फॉर्मेट में शुरू कर सकते हैं, पेजेज आप बना सकते हैं। साथ साथ जो पहला पेज होगा आपका, उसमें आप टॉपिक लिखेंगे। पहले आपने टाइटल प्रोजेक्ट वर्क, फिर टॉपिक जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू वेदर कंडीशंस, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, सबमिटेड टू नेम ऑफ द टीचर और बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और डेट ऑफ सबमिशन, किस तारीख को आपने सबमिट की रिपोर्ट। सेकंड पेज पे आप एक्नॉलेजमेंट्स लिखिए, चाहे एस लगाइए या ना लगाइए। आई एक्सप्रेस माई थैंक्स, ये सैंपल है, यू कैन चेंज एक्नॉलेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर ओन आइडियाज। आई एक्सप्रेस माई थैंक्स टू ऑल द फार्मर्स हु कोऑपरेटेड विद मी टू मेक माई प्रोजेक्ट कंप्लीट एंड आई एम हाईली obliged to my parents also who helped me gather the required information on the topic। तो योर नेम, सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे, आपके नाम आ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद कर रहे हो जिन जिन लोगों ने आपकी मदद की आपका प्रोजेक्ट सफल बनाने। थर्ड पेज पे कंटेंट्स लिखिए, जो कंटेंट जो आगे आएंगे अगले पेजेस पे, जो जिनका जिक्र आप डिटेल में करोगे वो इसमें कंटेंट्स में आगे। नंबर 1 कंटेंट होगा सम पिक्चर्स ऑफ द डैमेज कॉज टू क्रॉप्स ड्यू टू रेन, फ्लड, स्टॉर्म, हेलस्टोन्स। जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, जैसे बारिश हुई है, फ्लड
आया है, बाढ़ आई है या तूफान आए हैं, हिल स्टोन्स हुए हैं, ओले पड़े हैं, उनकी वजह से किस तरह से क्रॉप्स बर्बाद होती है, उनकी तस्वीर आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं। नेम्स ऑफ द फार्मर्स यू मेट, जिन जिन किसानों से आप मिले उनके नाम, जरूर नहीं है कि असली नाम उनके लिखिए, आप फेक नाम लिखिए उनके, ताकि आइडेंटिटी छुपाई भी जा सके। आप जरूर नहीं है कोई कुछ भी नाम लिखिए। इनपुट गिवन बाय द फार्मर, फार्मर्स ने जो जो आपको बातें बताई वो इसमें 3rd पेज पे होंगी, कंटेंट नंबर 3 पे होंगी। यू विल राइट हियर द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स दैट आर यूजुअली डैमेज्ड बाय बैड वेदर कंडीशंस। तो जो जो फसलें बर्बाद होती हैं वेदर कंडीशंस की वजह से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। 4th है गवर्नमेंट हेल्प कितनी मिलती है अगर कोई फसल किसान की बर्बाद होती है। यू मे राइट हाउ फार्मर्स फील डिफिकल्टी टू पे द डेट्स ऑफ द आड़तीज एंड द गवर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट हेल्प टू देम। आप यहाँ पे ये जिक्र करेंगे कि किस तरह से वो आड़ती से कमीशन एजेंट्स जो होते हैं उनसे कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को चुकता करने में वो फेल हो जाते हैं, असफल रहते हैं किसान, और गवर्नमेंट भी उन्हें कोई पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट हेल्प नहीं देती। और लास्ट में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है 150 वर्ड्स में। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है और एक ही फाइल में आपको जो भी टॉपिक्स हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों एक ही फाइल में करिए। और सेकंड प्रोजेक्ट एक्टिविटी है डस्ट ऑफ स्नो पोएम पे। सपोज यू विजिटेड ए हिल स्टेशन रिसेंटली and saw the snow-covered mountain peaks and played there with your siblings with the balls of snow throwing on one another। आप एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऊपर पॉइंट्स लिख सकते हैं, फिर आगे रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा एक कंप्लीट हो गया, जो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चलना था, अब तो रिपोर्ट ही तैयार करनी है। और आप अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ शिमला गए हो और वहां पे आपने बर्फ से ढकी हुई चोटियां देखी हैं और वहां पे आप कुफरी या ऐसे प्लेस पे जाके स्नो बॉल के साथ खेले हैं। किस तरह से एक दूसरे पे आपने जो स्नो होती है उसकी बॉल बनाई और एक दूसरे के ऊपर फेंक के आपने एंजॉय किया, उसके बारे में आप लिखोगे। राइट ए रिपोर्ट ऑन योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 120 to 140 वर्ड्स। नेक्स्ट है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 1 पे बेस्ड ये एक्टिविटी है। पीपल कीप बर्ड्स एंड एनिमल्स एज पेट्स। लोग पक्षियों को और जंगली जानवर पेट्स के तौर पे अपने घरों में रखते हैं, बट मैनी ए टाइम दे फेल टू प्रोवाइड टू देयर पेट्स प्रॉपर केयर। परंतु कई बार वो अपने पेट्स को उचित रूप से उनका ध्यान नहीं रखते। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कीपिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स इन कैप्टिविटी एंड यू मस्ट नो दैट government has banned keeping pets in cages and at home. You cannot captivate any animal or bird in your home in any cage. आप किसी पक्षी को या जंगली जानवर को अपने घरों में कैद नहीं रख सकते। Make a survey by socializing with people and draw your conclusions how you feel and think on the issue discussed above. जो ये इशू हमने लिया यहाँ पर उठाया है, आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है या किसी और से जो मोहल्ले में आपके लोग हैं कि वो इस विषय पे क्या सोचते हैं। सबकी राय को इकट्ठा करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है और अपने आइडियाज में वो लिखनी है। अपने आइडियाज भी आप उसमें एसिमिलेट कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, देन यू विल प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट एक ही था जो प्रॉपर फॉर्मेट में था, उसके बाद तो रिपोर्ट्स आपने लिखनी है। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग है। रिवाइज करना आपको, अंडरस्टैंड एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द लेसन्स कवर्ड सो फार। जितने भी लेसन हुए हैं, जैसे चैप्टर यहाँ दिए गए, उनके क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, लिख के देखने हैं। अ लेटर टू गॉड है, डस्ट ऑफ स्नो है, इसके आप स्टेंजा प्रैक्टिस करने, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी हैं। इसी तरह द थीफ स्टोरी, गो थ्रू ऑल द मेन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। जितने भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बनते हैं अ लेटर टू गॉड के, डस्ट ऑफ स्नो के, फायर एंड आइस के भी, और इधर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दिस इज ऑल फॉर हॉलीडेज होमवर्क। हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू वेरी मच।